नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम बात करेंगे गीता से सीखे गए नैतिक और व्यावहारिक जीवन के सबकों की। भगवद गीता, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक महान ग्रंथ भी है। तो चलिए इस अनमोल ज्ञान को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कर्म का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विस्तार से समझें। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसके परिणाम की चिंता होती है। गीता हमें सिखाती है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यह विचार हमें तनाव से मुक्त करता है और हमें अपने कार्य में पूरी ऊर्जा लगाने की प्रेरणा देता है। एक विद्यार्थी के रूप में जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता में समय बर्बाद करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है। चाहे आप अपने करियर में हो या किसी व्यक्तिगत संबंध में, यदि आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो आप तनाव मुक्त और अधिक सफल रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सबक जो गीता हमें सिखाती है, वह है आत्मनियंत्रण। गीता में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये, यानी व्यक्ति को अपने आत्मा के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। विस्तार से समझें। आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि हम अपने विचारों, इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करें। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मनियंत्रण हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है, तो अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप सही निर्णय ले सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके आप अपने जीवन में अनुशासन और स्थिरता ला सकते हैं। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, आत्मनियंत्रण और अनुशासन का अभ्यास करना बहुत आवश्यक हो गया है। चाहे वह आपकी जीवन शैली हो, आपकी आदतें हो या आपके संबंध, आत्मनियंत्रण से आप एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण सबक है धैर्य और सहनशीलता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया। इसका अर्थ है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रहना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। विस्तार से समझें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे समय में धैर्य और सहनशीलता हमें सही दिशा में बनाए रखते हैं। गीता सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। मान ले कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी चुनौती आई है, जैसे कि नौकरी में कठिनाई या व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या। अगर आप धैर्य और सहनशीलता का पालन करते हैं तो आप इस स्थिति से बाहर निकलने का सही मार्ग पा सकते हैं। धैर्य रखना और सहनशील होना न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करेगा। गीता का एक और अनमोल सबक है सत्य और ईमानदारी का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सत्य ही धर्म है और हमें हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार से समझें। सत्य का पालन करना केवल बोलने में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कार्यों और व्यवहार में भी होना चाहिए। ईमानदारी का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं और किसी भी परिस्थिति में झूठ या बेईमानी का सहारा न लें। गीता हमें सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची सफलता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। मान लें कि आप किसी व्यवसाय में हैं और आपको एक ऐसा अवसर मिलता है जहां आप थोड़ी सी बेईमानी करके बड़ा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी का पालन करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप दीर्घकालिक सफलता और सम्मान प्राप्त करेंगे। आज के समय में जब लोग अक्सर छोटे छोटे स्वार्थ के लिए सत्य और ईमानदारी का त्याग कर देते हैं, गीता का यह सबक हमें सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी ही हमें दीर्घकालिक सफलता और आत्मिक शांति प्रदान कर सकते हैं। यह गुण हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज के तेज रफ्तार जीवन में जहां लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना बहुत आवश्यक हो गया है। ये गुण न केवल आपको मानसिक शांति देंगे, बल्कि आपके जीवन को अधिक संतुलित और सुखी भी बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गीता से सीखे गए नैतिक और व्यावहारिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक। कर्म का महत्व, आत्मनियंत्रण, धैर्य और सहनशीलता, सत्य और ईमानदारी, ये सभी गुण हमें न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनाते हैं, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार भी करते हैं। अगर हम इन सबकों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो हम न केवल एक सफल जीवन जी सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सबक सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।